हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई पारिवारिक कहानी लेके आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। आज की कहानी है दादी हमारे साथ ही रहेगी। आसी बेटा, ये दूध पी ले। दूध पीने से ताकत आती है। अब मुंह मत बना। दादी, मुझे दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं है और अब मैं बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ, आसी ने कहा। सुजाता जी हंसने लगी। कितनी भी बड़ी हो जा, मेरे लिए तो मेरी छोटी सी आसी ही रहेगी। और तू अभी 14 साल की ही हुई है, कौन सी ज्यादा बड़ी हुई है। अब दूध पी ले वरना मैं रूठ जाऊंगी, उन्होंने बनावटी गुस्से में कहा। ये सुनते ही आसी सहम गई। नहीं दादी, आप मत रूठना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप रूठ जाओगी तो मैं किससे बात करूँगी। मम्मी पापा भी मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और आसी सुजाता जी से लिपट गई। उन्होंने आसी के बालों को सहलाया, गालों को पुचकारा और दूध पिला दिया। अच्छा, तू अब अपना होमवर्क कर ले, फिर शाम को मेरे साथ पार्क चलेगी। और वो रसोई में चली गई। रसोई में जाकर उन्होंने खाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि शाम को वह पार्क सैर करने के लिए जाती हैं और आकर फिर उन्हें खाने की तैयारी नहीं होती है। अंजलि और अंशुल भी रात को आते ही खाना खाते हैं। वो दोनों ही वर्किंग है, तो अपने घर और अपनी बच्ची को ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। सुजाता जी का एक बेटा और बहू है, दोनों ही वर्किंग हैं। उनकी शादी को जब 3 साल हो गए थे तो उन्होंने कहा कि अब तो बच्चा कर लो ताकि परिवार आगे बढ़ सके। पर अंजलि माँ बनने के लिए तैयार नहीं थी। उसे अपना कैरियर प्यारा था, क्योंकि माँ बनने से लेकर बच्चे को जन्म देने तक सबके लिए उसे ही समझौता करने थे। वो इसके लिए तैयार नहीं थी। अंशुल भी टामाटोल कर रहा था। सुजाता जी ने समझाया कि बच्चा तो दोनों के लिए जरूरी है। ये तुम इतना कमा रहे हो तो किसके काम आएगा। बुढ़ापे में अकेले रह जाओगे। अपना खून ही अपना होता है। अंशुल ने फिर हामी में गर्दन हिला दी। करीब साल भर में अंजलि ने प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। उसे कंपनी की तरफ से मैनेटरी लीव भी मिल गई थी। शुरुआती 6 महीने तो निकल गए, पर अब तो वो वापस ऑफिस जाना चाहती थी। एक रात जब सब खाना खा रहे थे तो अंजलि ने फैसला सुना दिया कि वो सोमवार से काम पर जाएगी। ये सुनते ही सुजाता जी ने कहा, लेकिन अभी तो आंसी तुम्हारा दूध पीती है, ये दूध पीती बच्ची कैसे रहेगी। तुम 2-3 सालों के लिए काम क्यों नहीं छोड़ देती। वैसे भी अंशुल भी अच्छा कमा रहा है, घर तो आराम से चल जाएगा। मैं इस तरह घर पे नहीं बैठ सकती हूँ। फिर आप ही बच्चा बच्चा कह रही थी, तो आप ही पालो और आज से आपके पास ही सुलाना है। रात भर जागकर मेरी नींद खराब कर देती है। और दूध का क्या है, बोतल से पिला देना। वैसे भी 6 महीने की हो गई है, ऊपर का खाना भी खा सकती है। अंजलि ने कुछ नहीं सुना, बस उसने अपना फैसला सुना दिया। सुजाता जी ने रोती बिलखती अपनी पोती को पुचकारती रही। अब अंजलि अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहने लगी और सुजाता जी अपनी पोती की परवरिश में लग गई। अंजलि काम के सिलसिले में आंसी से दूर होती गई और सुजाता जी और आंसी के बीच जुड़ाव होने लगा। अब आंसी ने अपना पहला कदम रखा तो चलने लगी, तो उसने अपनी दादी के नन्हे नन्हे कदमों से चलकर थामा। जब उसने बोलना सीखा तो वो पहला शब्द दादी के कानों में रस घोल गया। वो ऊपर से दूध और दादी का लाड़ प्यार में पलने लगी। कभी अंजलि ने उसे गोद में लेना चाहा तो वो दौड़कर अपनी दादी की गोद में सिमट जाती थी। कुछ साल बाद अंजलि का कंपनी में प्रमोशन हो गया और वो पहले से ज़्यादा व्यस्त रहने लगी। अब आंसी भी स्कूल जाने लगी थी। सुजाता जी भी उसे तैयार करती और उसके लिए टिफ़िन बनाती, उसके लिए खाना रखती और अपने हाथ से खाना खिलाती थी। शाम को पार्क में सैर कराने के लिए ले जाती थी। रात को उसके लिए लोरियां गाती और कभी चांद तारों की परियों की कहानी सुनाती थी। सुजाता जी और आंसी को की अपनी एक अलग ही दुनिया थी, जिसमें प्यार और बस सब प्यार ही था।
एक दिन रविवार को अंजलि घर पर थी। उसने आंसी से उसके स्कूल और होमवर्क के लिए पूछा तो आंसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने आंसी की कॉपियां चेक करी तो उसमें कम नंबर थे और कई जगह पर गलतियां भी थी। ये देखकर वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकी और अंशुल से बोली, देख लो तुम्हारी माँ क्या लाड प्यार ने मेरी बच्ची को बिगाड़ दिया है। इसके टेस्ट में कितने कम नंबर आए हैं और होमवर्क भी पूरा नहीं है। हमसे कहा बच्चा कर लो और मैं पाल लूंगी। ये देखो कैसे बच्चे को पाल रही हैं। मैं तो इस लड़की और तुम्हारी माँ से परेशान हो गई हूँ। और वो कदम पटकती हुई अंदर चली गई। हमेशा की तरह अपनी बात बोल गई और आंसी की कोई भी बात नहीं सुनी। अंशुल आंसी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है पर कोई चीज़ उसको समझ नहीं आती। तो मैं क्या करूं? मैं तो सामान्य पढ़ी लिखी हूं। तुम दोनों के पास समय नहीं है तो आंसी के लिए ट्यूशन ही लगा देते ताकि समय पर नियमित रूप से पढ़ाई पूरी कर पाए और वो पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगी। अंशुल ने अगले ही दिन आंसी के लिए ट्यूशन लगवा दिया। अब सुजाता जी सुबह तो उसे स्कूल छोड़ने जाती, दोपहर को लेने जाती और शाम को ट्यूशन भी लेने छोड़ने जाती थी। वो आंसी की पढ़ाई, उसके खाने पीने का पूरा ख्याल रखती थी। आंसी के लिए उसकी दुनिया सिर्फ उसकी दादी थी। वो स्कूल से आती ही उन्हें स्कूल की सारी बातें बताती थी। दोनों दादी पोती दिन भर बहुत सारी बातें करते थे और जब अंशुल और अंजलि घर आते थे तो एक सन्नाटा सा परस जाता था। कहने को दोनों घर में होते थे लेकिन उनके फ़ोन कॉल और लैपटॉप पर मीटिंग चलती रहती थी और उस समय उन्हें कोई आवाज़ नहीं चाहिए थी। ट्यूशन से पढ़कर अब आंसी अच्छे नंबर लाने लगी थी। उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी सुजाता जी ही जाती थी। सब टीचर उन्हें जानने लगे थे। अब आंसी थोड़ी और बड़ी हो गई थी। वो अपनी दादी की बहुत करीब हो गई थी और उसकी 9वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम आए तो बहुत खुश थी। उसने स्कूल में सभी 9वीं कक्षाओं के सभी छात्रों से अच्छे नंबर हासिल किए थे। स्कूल में वार्षिक समारोह में वो पुरस्कार लेने सब परिवार भी गई थी। उसका नाम भी स्टेज में पुकारा गया और अंजलि और अंशुल इसलिए भी स्कूल गए थे क्योंकि पेरेंट्स के हाथों ही बच्चों को पुरस्कार मिलने वाला थे। जब स्टेज पर आंसी का नाम पुकारा गया तो मुस्कुराते हुए बोली, मैं ये पुरस्कार अपनी दादी के हाथों से लेना चाहती हूँ। आज उन्हीं की वजह से मैं ये सफलता हासिल कर पाई हूँ। अंजलि और अंशुल अपनी कुर्सी से उठते उठते वापस बैठ गए। अंजलि को मन ही मन गुस्सा आ रहा था कि उसे लग रहा था आज सबके सामने बेटी ने उनका अपमान कर दिया। सुजाता जी ने अपनी पोती को गर्व के साथ पुरस्कार दिया और अंजलि के घर आते ही घर को सर पर उठा लिया। आंसी, तुम्हें शर्म नहीं आई? सबके बीच में हमारा अपमान कर दिया। हम तो सिर्फ तेरे लिए मीटिंग छोड़कर आए थे। कोई बेटी अपने माँ पापा के साथ ऐसा करती है क्या? आज अपमान से हमारे नजरें झुक गई थी। ये सब तेरी दादी की वजह से हुआ है। जाने तुम पर कौन सा जादू कर दिया है। तभी आंसी गुस्से से बोलती है, मम्मी, आपने मुझे जन्म देने के अलावा किया ही क्या है? आप ना भी आती तो मुझे तो पुरस्कार मिल ही जाता और आप मेरे लिए नहीं अपने नाम के लिए स्कूल आई थी। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ अपनी दादी की वजह से हूँ। इन्होंने ही मेरी अच्छे से परवरिश की है। ये सुनकर अंजलि आंसी के लिए एक थप्पड़ मार देती है। अच्छे से दिख रहा है कैसी परवरिश की है। बड़ों के आगे ऐसे बोलते हैं। कोई शर्म या लिहाज है या नहीं? आज से तुम अपनी दादी से दूर रहोगी, बात भी नहीं करोगी। इनकी संगत में रहकर तुम आगे न जाने कौन कौन से गुल खिलाओगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इनको वृद्धाश्रम भेज दूंगी। ये सुनते ही आंसी सहम गई। नहीं मम्मी, अब दादी को कहीं नहीं भेजूंगी। दादी इसी घर में रहेंगी, मेरे साथ रहेंगी। मैं उनसे दूर नहीं रह सकती हूँ। मेरी वजह से वो वृद्धाश्रम जाएं, ये मैं नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। आंसी सुबह कर रोने लगी।
तभी उसकी दादी अंदर कमरे में आई। मेरी लाडली बिटिया को क्या हो गया और ऐसे क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या? पर आंसी कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चली गई। उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद दादी दूध लेकर पहुंची। आंसी दूध पी ले। आंसी ने चुपचाप पी लिया, गिलास दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। सुजाता जी को कुछ समझ नहीं आया। आखिर आंसी को क्या हो रहा है? रात को भी उसने बिना ना नुकुर किए चुपचाप खाना खा लिया। उसने अपनी ही दादी से दूरियां बना ली, पर इसका असर उसके तन मन दोनों पर दिखने लगा था। वह घंटों अकेले बैठकर सोचती रहती थी। अब स्कूल से आते ही दादी से कोई बात शेयर नहीं करती थी। मन ही मन रोती रहती थी, घुटती रहती थी और इसी तरह वो बीमार पड़ गई। अब उसने बोलना हंसना सब कुछ छोड़ दिया था। घर का माहौल ही बदल गया था। अंजलि और अंशुल अपने काम में उलझे रहते थे और आंसी अपने कमरे में रहती थी। सुजाता जी अब बहुत परेशान रहने लगी थी। अब उसका मन इस घर में से उचक गया था। अपनी पोती की वजह से वो खुश और व्यस्त रहती थी। अब उनकी पोती ने भी उनसे बोलना बंद कर दिया था। अब वो भी उससे पास जाती थी। वो यही कहती कि मुझे पढ़ाई करनी है, परेशान मत करो। अब मैं 10वीं कक्षा में आ गई हूँ। एक दिन सुबह रविवार था। सब लोग घर में बैठकर नाश्ता कर रहे थे तो सुजाता जी ने भारी मन से अंशुल से कहा कि मैं वापस गांव जाना चाहती हूँ। तेरे बाबूजी के जाने के बाद मैं अकेली रह गई थी, तो तू मुझे शहर ले आया और सब बड़े हो गए हो। तुम सबको अपना अपना काम है, पढ़ाई है, तो मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है। इसलिए तू आज ही मेरा टिकट करवा दे। मैं वहाँ रहूँगी तो कम से कम मुझसे बात तो कोई करेगा, मेरा मन भी लग जाएगा और बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। ये सुनते ही आंसी अपनी दादी से लिपट कर रोने लगी है। दादी, आप मत जाओ, आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? अगर आप गांव चली गई तो मुझे भी ले चलो। मैंने आपसे बात करना कम कर दिया क्योंकि मम्मी ने कहा था कि वो आपको वृद्धाश्रम भेज देगी। मुझे लगा कम से कम आप इसी घर में रहोगी, मेरे आसपास रहोगी, इसलिए मैंने आपसे दूरियां बना ली थी। पर आपको पता नहीं कि मैं रोज कितना रोती हूँ। आप भी दुखी रहती होंगी, पर क्या फ़र्क पड़ता है, मैं रोती हूँ तो मेरी मम्मी को इससे खुशी मिलती है। यह कहकर आंसी रोने लगी और सुजाता जी उससे अपने कसकर पकड़ लिया। ये देखकर अंशुल को भी आश्चर्य हुआ। उसने अंजलि को फटकारा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ ने अपने बच्चे को पाला, संस्कार दिए, समय दिया, प्यार और दुलार दिया, जिसे देने का समय तुम्हारे पास कभी नहीं था, जिसकी वजह से तुम नौकरी कर पा रही हो और इतनी अच्छी पोजीशन पर पहुंच पाई हो। ये सुनकर अंजलि को गिलानी महसूस हुई। उसने अपने अहम के लिए दादी और पोती एक दूसरे को दूर कर दिया। उसकी बच्ची अपनी दादी के साथ कितनी खुश थी और आज उसी की धमकी की वजह से उसकी बेटी के चेहरे से मुस्कान गायब सी हो गई है। उसके घर में सन्नाटा का पहरा छाया हुआ है। सुजाता जी ही है जो आसी को संभाल लेती हैं, वरना उसे तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। अंजलि ने उसे अपनी रोती हुई बेटी को बाहों में भरा और उसे चुप कराया। आंसी, दादी कहीं नहीं जाएगी और वो हमेशा तेरे ही साथ रहेगी। मैं उन्हें कहीं नहीं भेजूंगी, कभी भी नहीं। आंसी ने अपने आंसू पोंछे और अपनी दादी से लिपट गई। आज वो महीनों बाद मुस्कुराई। उसकी हंसी देखकर अंशुल और अंजलि के चेहरे भी खिल गए। पाठकों, जहाँ प्यार और दुलार मिलता है, मन वहीं की ओर भागता है। कई बार जन्म देने वाली माँ से ज्यादा पालने वाली से प्यार मिलता है। रिश्ते प्यार से ही जुड़ते हैं, प्यार से ही निभाते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेशन में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।